खबर यमुनानगर से है, जहां पर शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि सिविल कोड को लागू करना सबके हित में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि वे 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं और सबका भला करना चाहते हैं। वहीं यमुनानगर में आज जो होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर उन्होंने बताया कि इस रैली में देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं और मुख्य अतिथि होंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हरियाणा के कई मंत्री रैली में शामिल होंगे। देखिए, हमारा स्टैंड है कि हम तो पहले से इसके समर्थक रहे कि एक देश में एक ही जैसा कानून होना ही चाहिए, तो हम तो इसके पहले से समर्थक हैं। लेकिन मेरे समर्थक रहने की बात नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार सरकार से पूछ लिया कि कब इसकी व्यवस्था व्यवस्था होनी चाहिए इसकी, और ये सबके खिलाफ में। जब सरकार बनी थी तब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 135 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूँ और 135 करोड़ लोगों के लिए मुझे काम करना है। तो सारे काम तभी होंगे ना जब सबके लिए एक जैसा कानून होगा। मैं समझता हूँ ये जरूरी भी है, होना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल के निर्देश पर सिंचाई विभाग के अधिगण अभियंता बलराज चौहान ने लोहारू के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाकर किसानों की सिंचाई से संबंधित करीब 50 समस्याओं को सुना। इसमें ज्यादातर समस्याएं खालों का निर्माण, बारबंदी, पुलों का निर्माण, जोहड़ों में पानी डलवाना, पाइपलाइन बिछवाने से संबंधित मामले आए। बलराज चौहान ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत सरकार प्रत्येक खेत सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराने की कोशिश कर रही है, इसलिए किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत विभिन्न स्कीमों का लाभ उठाकर अपनी खेतों की सिंचाई करनी चाहिए। माननीय मंत्री जयप्रकाश दलाल जी के साथ दौरे पे पिछले 4-5 हफ्ते से मैं उनके दौरे पे साथ था, तो वहाँ पे मंत्री जी के निर्देशानुसार और उनके निर्देश के संज्ञान में ये काफ़ी परेशानियाँ जमींदारों की, किसानों की संज्ञान में आई और मंत्री जी ने निर्देश के अनुसार कि भाई एक दरबार, पब्लिक दरबार लगाया जाए जिसमें किसान भाइयों को और अपना कोई भी सिंचाई से संबंधित विभाग की कंप्लेंट है या कार्य है, उसका मौके पे ही अगर सॉल्यूशन निकले तो वो मौके पे ही निकाला जाए, या अगर उसके ऊपर कार्रवाई विभाग की तरफ से की जाए, समय पे वो कार्रवाई करी जाए। खबर कुरुक्षेत्र की है, जहां पर कुरुक्षेत्र के जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में कुरुक्षेत्र के खिलाड़ी का प्रदर्शन काफी जबरदस्त रहा। जूनियर टीम ने गुरनूर ग्रेवाल में कांस्य पदक और सब जूनियर खिलाड़ी जितेंद्र कुमार ने रजत पदक हासिल किया। हॉकी खिलाड़ियों का साइंस सेंटर कुरुक्षेत्र की तरफ से सम्मान के साथ स्मृति चिन्ह देकर जबरदस्त स्वागत भी किया गया। बता दें कि हॉकी इंडिया की तरफ से राउरकेला में 12 से 22 जून तक 13वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा की टीम ने रजत पदक हासिल किया। के प्रांगण में आज इंचार्ज कुलदीप बड़े सब में आज हमारे साई की जो अचीवमेंट आई बच्चों की, 2 बच्चे हमारे मेरे राइट साइड पे खड़े हैं, मिस्टर जितेंद्र कुमार, लेफ्ट पे गुरनूर खड़ा है। दोनों का नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक आया है। राउरकेला में 2 नेशनल हुई हैं और जितेंद्र कुमार सब जूनियर टीम का सदस्य था हरियाणा का और गुरनूर जूनियर का सदस्य था। इन्होंने पंजाब को हरा के ब्रॉन्ज ड्रॉप किया और गुरनूर ग्रेवाल की टीम हरियाणा जूनियर ने हार्डलैंड मैच में लोकल उड़ीसा को हराकर एक तरफा हराकर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया और हरियाणा की उपलब्धियों में बढ़ोतरी की।
खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जीटी रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों से स्पीड पर नजर रखी जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का आंकड़ा 29% बढ़ा है। मई 2023 तक सड़क दुर्घटनाओं में 99 मौत हो चुकी हैं। ब्रह्मानंद चौक और पीपली चौक संवेदनशील चौक माना जाता है। सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ शहर में नो पार्किंग जोन चिन्हित किए गए हैं। लघु सचिवालय में बिना हेलमेट वाले चालकों के चालान भी काटेंगे। सीटीएम ने रोड सेफ्टी की बैठक में दिए गए कुछ आश्वासन, दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि सड़कों के बीचों बीच बने कट सड़क दुर्घटना में अहम कारण है और इन अवैध कटों के कारण कई बार दुर्घटना के कारण वाहन चालक गंभीर रूप से घायल भी हो गए। आज रोड सेफ्टी की मीटिंग हुई, जिसमें सभी ऑफिसर्स, कंसर्न अधिकारी, जितने लाइन डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने भाग लिया और इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा की गई कि जो पॉइंट हैं, जो प्रोन एरियाज़ हैं एक्सीडेंट्स के लिए, डेथ्स के लिए, उन पर फोकस किया गया। कुछ एजेंडाज हमारे ऐसे हैं जो कि पुराने हो चुके हैं, जिन पे बार बार काम करने के लिए भी गौर फरमाया जा रहा है, लेकिन उन पर काम नहीं हो रहा। सो ऑफिसर्स को, जितने भी अधिकारी थे, उनको स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी गई, उनकी टाइमलाइन सेट की गई हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में या तो उन एजेंडास को ख़त्म किया जाए या उनकी जो कार्रवाई है उस पर फोकस किया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पोथ होल्स हैं जिनको डिस्कस किया गया। लाडवा के पॉइंट से, पेवा के पॉइंट से, शाहबाद के पॉइंट से, फिर ट्रैफिक का जो पिपली का इशू है उसको भी डिस्कस किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे कमेटीज़ भी गठित की गई हैं और वो टाइमली हमें एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करेंगे। भिवानी जिला के गांव सांगा के पास अवैध रूप से बगैर परमिशन के चलाए जा रहे ईंट भट्टों पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की छापेमारी हुई। छापेमारी में पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग, खनन विभाग और खाद्य पूर्ति विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पाया कि साईं दर्शन भट्टे के नाम से ईंट भट्टे चलाए जा रहे हैं, जिसके पास किसी भी विभाग की कोई एनओसी नहीं है। एक सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के थ्रू हमें एक शिकायत मिली। हम यहाँ पे माइनिंग डिपार्टमेंट, डीएफएससी डिपार्टमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम, ये सीआईडी टीम के थ्रू हम यहाँ पे आए। यहाँ पे हमें मालिक मिले यहाँ के यूनिट के श्री मंजीत। पूछताछ करी, उनके पास किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी एनओसी नहीं थी प्रेजेंटली। हमारे बोर्ड द्वारा ये भट्टा 2019 में बंद किया गया है, तो हमारे बोर्ड से भी इनके पास कोई एनओसी नहीं है, माइनिंग से भी नहीं है, डीएफएससी से भी नहीं है। तो सभी डिपार्टमेंट इन्हें शोकॉज नोटिस इशू करेंगे। डीएफएससी डिपार्टमेंट भी इन पे कोई जुर्माना लगाएगा, इनकी एफआईआर लॉन्च करेगा और माइनिंग डिपार्टमेंट भी अपने नियम अनुसार कार्य करेंगे। वो भी माइनिंग भी कुछ एनवायरनमेंट कंपनसेशन रिकमेंड करेंगे। अंबाला में साधु के बेश में लुटेरों का गैंग एक्टिव था, जो अक्सर महिलाओं को ही अपना शिकार बनाते थे। ऐसे ही एक शिकायत नगल थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां पर 2 महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि साधुओं ने उनके साथ लूटपाट की और उनके कानों की बालियां भी छीनकर फरार हो गए, जिस पर अंबाला पुलिस की सीआईए 1 की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 साधुओं को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटा हुआ सभी सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि रिमांड के दौरान उन्होंने 14 और वारदातों को कबूला है। पिछले कुछ दिनों में हमारे जिले के अंदर एक गिरोह सक्रिय था, जो लेडी से उनकी कान की बालियां या अन्य जो गहने थे वो उनसे या तो छीनने की या फिर उनसे धोखे से उतरवाने की वारदातों को अंजाम दे रहा था। तो उसी के संदर्भ में सीआईए 1 इंस्पेक्टर हरजिंदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसको इस गिरोह को पकड़ने में
जिन्होंने कामयाबी हासिल की। हरियाणा परिमंडल के सभी डाक सेवा कर्मचारी आरजेसीए के बैनर के तले एक दिन की भूख हड़ताल पर रहे। ये हड़ताल मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल हरियाणा की रेल डाक सेवा कार्यालयों को तोड़ने, विलय करने और डाक अनुभागों को खत्म करने की नीति के विरोध में की गई। पोस्ट मास्टर जनरल डाक निदेशालय के दिशा निर्देश की अवहेलना करते हुए मनमाने तरीके से इन रेल डाक सेवा कार्यालयों और डाक अनुभागों को बंद कर रहे हैं और इस भूख हड़ताल में पूरे हरियाणा से सभी डाक सेवा कार्यालयों के कर्मचारियों ने भाग लिया। पंजाब के उनको हरियाणा का चार्ज मिला हुआ है, तो उन्होंने रिसेंटली हमारी जो आरएमएस की तीनों यूनियनें हैं उनसे बुला के बात की कि जो 4 आरएमएस हैं, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी, भिवानी, इनको जो दूसरे करनाल जो नियर बाई सिटीज हैं उनके साथ मर्जर किया जाए। तो हमारा इसमें कहना है, ये जो सीपीएमजी की प्रपोजल है, क्योंकि सीपीएमजी डायरेक्टोरेट को प्रपोजल भेज रहे हैं, हमारा ये कहना है ना तो ये केवल कर्मचारियों के हित में है और ना ही पब्लिक है। हम लोग यहाँ पर आरजेसी बना कर हमारे डिपार्टमेंट की 3 यूनियनें हैं, तीनों यूनियनें धरना आज सांकेतिक भूख हड़ताल पे हैं, क्योंकि हमारे सीपीएमजी महोदय जो कि पंजाब के हैं, इनके पास एडिशनल चार्ज मिला हुआ है, लेकिन जब से आए हैं तब से सभी ऑफिसों को मर्ज कर रहे हैं, हमारे ऑफिसों को तोड़ रहे हैं, हमारे सेक्शन बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उसका आदेश ऊपर डायरेक्टर से, डाक विभाग से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि किसी भी कार्यालय को या किसी भी अनुभाग को बिना कर्मचारी की सहमति के, बिना कर्मचारी से बात किए तोड़ा जाएगा। लेकिन एक तरफा आदेश कर रहे हैं, अपने मनमानापन कर रहे हैं। गांव बापोड़ा के में छात्र नेता पवन शर्मा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। घटना देर रात की है। सुबह सवेरे पवन के परिजन जब उठे तो देखा कि पवन अपने बिस्तर पर मृत पड़ा था। परिजनों ने तुरंत मामले की सूचना थाना सदर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही पुलिस की टीम के साथ डॉक्टरों की टीम भी पहुंची। उन्होंने मौके से कुछ सबूत इकट्ठे किए। इस बीच थाना प्रभारी रमेश चंद्र ने बताया कि पवन की लाश घर पर ही मिली है। पवन पूर्व छात्र नेता थे। हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सवेरे 6:06 बजे करीब है ना, सुनील नाम का आदमी है बापुड़े का, उसका फोन आया था। उसने बताया मेरा भाई था, उसका मर्डर हो गया है। तो इतला पाकर हम मुख्य पहुंचे हम प्रभाव से देखा कि उसका भाई पवन है, उम्र करीब उसकी 53-55 साल की करीब है। वो बेड पर मृत हालत में है। उसके मुंह पर 2 चोटें। सुशील ने अपनी लिखित दरखास्त दी है अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। उसको मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश जारी है। क्या लग रहा है कि नेता भी रहेंगे? सरकार का कोई दुश्मनी? अभी दुश्मनी अभी कोई सामने नहीं है। कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं और ये घर पे इसका भाई सुशील और मृतक पवन, दोनों लड़के नू अरविंद और इसकी पत्नी पुष्पा और इसकी माँ सभी घर पे मौजूद थे। रात को सोए थे। सुबह 6 बजे देखा तो उम्र हालत में। सहरा बांधकर मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त के पास 72 वर्षीय बुजुर्ग ज्ञापन देने पहुंचा, जिसने उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली आईडी बनवा दो या फिर मेरी शादी करवा दो। बता दें कि 6 साल पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और जिसके बाद बच्चे भी शादी करके परदेश चले गए।
जिसके बाद बुजुर्ग अकेले रह गए और इस कारण फैमिली आईडी नहीं बन पा रही है। सरकार के नियमानुसार फैमिली आईडी पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। फैमिली आईडी न बनने के कारण इनको बुढ़ापा पेंशन भी नहीं मिल रही है और न ही इनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। सतवीर सिंह है, 71 वर्षीय वृद्ध जन है, नया गांव रेवाड़ी का निवासी। इसकी आज तक सरकार ने फैमिली आईडी नहीं बना के दी है। सरकार का कहना है कि अकेले इंसान का हम फैमिली आईडी नहीं बना के देते। अब इसके परिवार में इसकी पत्नी थी, वो 6 साल पहले एक्सपायर हो गई। अब इसके परिवार में ये अकेला है, इसके बच्चे दूसरे स्टेटों में रहते हैं, तो ये फैमिली आईडी सरकार बना के नहीं दे रही। इस वजह से ना इसकी पेंशन बन पा रही है, ना कोई और सुविधा मिल पा रही है इससे सरकार की। ये पहचान पत्र फैमिली आईडी नहीं बना रहे और इसलिए मैंने यहाँ आना पड़ा। मेरी घरवाली मरे 6 साल हो गए, बच्चे 2 हैं, 3 बच्चे, 1 लड़की 2 लड़के, वो बाहर रहते हैं। ये कह रहे हैं भाई फैमिली होनी चाहिए, अब फैमिली है नहीं, घरवाली मरे 6 साल हो गए, तो अब अकेला के बनाना रहे। तो मैं कह रहा हूँ भाई सरकार शादी करा दे या फैमिली आईडी कार्ड बना दे। अभी कहाँ आपने प्रयास किया? किन मैंने हर ऑफिस में गया, भाई मेरे पहचान पत्र, मेरी पेंसिल बने। गुरुग्राम के मानेसर में बुधवार को किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। वहीं महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। बता दें कि 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण मामले पर हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा गया है। बता दें कि जमीन अधिग्रहण के विरोध में 22 जून 2022 से कासना गांव के किसान धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं पंचायत के बाद अधिकारियों से बातचीत कर HSII, DC और तहसील पर ताला जोड़ दिया गया। यमुनानगर में कस्बा बिलासपुर में फिल्मी स्टाइल में एक कार में सवार बदमाशों ने दूसरी कार सवार युवक पर जमकर फायरिंग की। हालांकि इस गोलीबारी में रास्ते में चाय पी रहे एक मजदूर को 2 गोलियां लग गई, जिसकी वजह से उसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बदमाशों की कार चलाते वक्त अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। फिलहाल पुलिस तीनों बदमाशों को गिरफ्त में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। चाय पीने बैठा था, वही कोई मारा पटाख से। हाँ सर। कितनी लगी है गोली? अब क्या पता, ये कितना कमाल बांगर की साइड में फायरिंग हुई है कि गाड़ी के अंदर कुछ लड़के हैं 2-3 गाड़ियों में, और उसमें एक गाड़ी वाले लड़कों ने दूसरी गाड़ी पर फायरिंग की है। तो उसी के रास्ते में पता चला कि जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है वो गांव मलिकपुर बांगर के अंदर हुआ है। उसमें एक पक्ष के लड़कों ने, जिसमें नितेश, शुभम पंडित है, सिमरप्रीत 3, और इसमें एक लड़का और था, चौथा लड़का जो इनके साथ था नितेश के साथ, वो मौके पर नहीं था। 3 लड़कों को मौके से पकड़ा गया था। फायरिंग करने के बाद ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे के साथ ऐसे ही भगाते रहे, फायरिंग करके ये आगे थे। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां खलीलपुर गांव के पास 2 वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बच्ची समेत 3 भट्टा मजदूरों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 6 से ज्यादा मजदूरों को गंभीर चोटें भी आई हैं। पुलिस ने मृतक मजदूरों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि 52 मजदूरों से भरे कैंटर को गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। एक कोमल नाम है लड़की का, उसकी उम्र है 16 साल की थी। एक जो है 6 साल की थी छोटी वाली, और जो बलबीर है वो भी घायल है, और जो लड़की है तिंद्रा से वो भी घायल, वो भी मर गई है। से बांदा से
अब टक्कर मार दिया है तो घायल हो गई लड़की।